Hello student, this is BS Kavi. You are welcome to our channel. Today's topic NCERT exercise chapter number 2 question number 6. Compound such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. यानी कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे कंपाउंड होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन उनको एसिड की तरह हम कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो एक एक्टिविटी के द्वारा इसको प्रूव करके हमें बताना है। तो इसका आंसर है जब हम एक बीकर लेते हैं, उसमें कोई भी बेस या फिर एसिड ले लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो कर जाता है। यानी कि जो बेसिक और जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। Therefore glucose and alcohol do not conduct the electricity। तो ये हमको एक एक्टिविटी है, इसके डायग्राम भी बनाने हैं और इसके बारे में ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7। Why does distilled water not conduct electricity whereas रेन वाटर डज? यानी कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है जबकि रेन वाटर ऐसा करता है, यानी रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है द रेन वाटर कंटेन्स आयन ऑफ एसिड्स। यानी रेन वाटर जो होता है उसमें आयंस होते हैं एसिड्स के, सो इट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas there is no iron in distilled water। लेकिन डिस्टिल वाटर में ऐसे कोई आयन नहीं होते हैं। रेन वाटर में क्यों होते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो होते हैं, उनसे एसिड बनता है और वो रेन वाटर के साथ में आ जाते हैं, इसलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? यानी जितने भी एसिड हैं वो विदाउट वाटर एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है एसिड्स इन वाटर गिव हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक ही चीज है। Acid in water give hydronium ion which are responsible for their acidic behavior. But in the absence of water, acids do not generate hydronium ions and therefore do not show acidic behavior। यानी कि जो एसिड होते हैं वो वाटर में ही हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं। विदाउट वाटर ये हाइड्रोनियम आयंस जेनरेट नहीं करते हैं, इसलिए ये एसिडिक बिहेवियर विदाउट वाटर शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively, which solution is neutral? तो हमने इससे पहले पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। पीएच स्केल अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। ये पीएच स्केल होता है, ये 7 होता है, यहाँ 0 से 14 तक की वैल्यू होती है। ये होते हैं H पॉजिटिव आयन, ये होते हैं OH नेगेटिव आयन। अब 7 अगर पीएच है तो वो तो होगा न्यूट्रल। अगर 7 से कम पीएच है तो वो होगा एसिड। अगर 7 से मोर पीएच है तो वो होगा बेस। अब हम चेक करते हैं जो न्यूट्रल कौन सा होगा, इनमें से 7 वाला होगा। 7 यानी कि डी, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन। स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन का मतलब ये होता है जिसकी जो पीएच है वो 14 के आसपास हो, वो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन होगा। तो इसमें दे रखी है 11, यानी कि सी जो है वो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन होगा।
उसके बाद में है स्ट्रॉन्ग एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसकी पीएच 0 के आसपास है, यानी कि 1। बी। वीकली एसिडिक यानी कि जिसकी पीएच 7 के आसपास है, तो 4, यानी ए वाला। वीकली एल्केलाइन वो होगा जिसकी पीएच 7 से आसपास है, यानी कि 9। अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इस पीएच का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे उसको अपन को राइट करना है। तो ऑर्डर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज 11, 9, 7, 4, 1, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हाइड्रोजन आयन जैसे पीएच लो होगा तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे। ये हमने लिख दिया सॉल्यूशन के बारे में, CEDAV, यानी कि सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो होते हैं बी में, और सबसे कम होते हैं सी में। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है equal length of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount the concentration taken for both the acid are same. In which test tube will the fizzing occurs more vigorously and why? तो मतलब हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, एक में हमने मैग्नीशियम रिबन दोनों में है, और एक में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक में है एसिटिक एसिड। तो किस में ज्यादा फिजिंग होगी और क्यों ऐसा होगा? इसका आंसर है फिजिंग विल अकर मोर फिजिंग विल मोर फिजिंग विल अकर मोर vigorously in test tube A because